नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर गुरुदेव के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सदैव पाटीदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो आज हम पढ़ेंगे सोइल साइंस के बारे में। तो सोइल साइंस में जो सोइल साइंस दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सोइल और एक साइंस। तो जो सोइल साइंस में जो वर्ड सोइल है वो लैटिन भाषा के एक वर्ड सोलम से आया है, जिसका मतलब होता है फ्लोर या फिर अपर सरफेस। दूसरा वर्ड साइंस मीन्स जिस चीज़ की भी हम किसी चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी या फिर स्टेप वाइज स्टडी करना साइंस कहलाता है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे बताया गया है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच ऑल द स्टडीज रिलेटेड टू सॉइल इज कॉल्ड ए सॉइल साइंस। तो एग्रीकल्चर की वह शाखा जिसमें सॉइल से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ की जाती है उसको हम सॉइल साइंस कहते हैं। आगे बताया गया है फादर ऑफ सॉइल साइंस इज वीवी डोकुचेव। तो जो फादर है सॉइल साइंस के वो कौन है? वीवी डोकुचेव। और ये जो फादर वाला क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में छोटी से लगाकर बड़ी बड़ी एग्ज़ाम तक पूछा जा चुका है और हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन की। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हमें यह पढ़ना है कि सोइल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या पूरी अर्थ ही सोइल है या फिर केवल कुछ पार्ट अर्थ का एज ए सोइल कंसिडर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। वर्ड सोइल इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम विच मीन्स फ्लोर और अपर सरफेस। इट मीन्स सोइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो जो वर्ड सोइल है वो लैटिन भाषा के एक वर्ड सोलम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्लोर या फिर अपर सरफेस। तो केवल जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा होता है उसी को हम सोइल कहेंगे, पूरी अर्थ को कभी भी सोइल एज ए सोइल कंसिडर नहीं करेंगे। आगे सोइल इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एज लॉन्ग एज रॉक्स एंड मिनरल्स। तो जो सोइल होती है वो ऑर्गेनिक मैटर, रॉक्स और मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। और इन सब का कैसा मिक्सचर बना है सोइल? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर मतलब कि सोइल जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है वो कंपोनेंट कभी भी अलग अलग फेज में आपको दिखाई नहीं देंगे, वो सारे कंपोनेंट केवल एक ही फेज में दिखाई देंगे। आगे soil is a natural body. It is originated by natural powers on natural matter. This natural body is divided into horizons or layers of different organic and mineral compound. It is different as compared to parent material in properties and composition. सोइल एक नेचुरल बॉडी है जो नेचुरल पावर से मिलकर बनी होती है, और ये जो सोइल है ये अलग अलग हॉरिजॉन्स और अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है। और ये हॉरिजॉन ऑर्गेनिक हॉरिजॉन है या फिर मिनरल हॉरिजॉन है, ये डिपेंड करता है कि जो हॉरिजॉन है किस तरह के कंपाउंड से बना है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है तो ऑर्गेनिक हॉरिजॉन होगा, और मिनरल कंपाउंड से बना है तो मिनरल हॉरिजॉन होगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा हॉरिजॉन है? तो ये पता करने के लिए आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोइल प्रोफाइल। आगे देखते हैं, इट इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू पेरेंट मटेरियल इन प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन। तो ये जो हॉरिजॉन्स होते हैं या ये जो लेयर्स होती हैं ये पेरेंट मटेरियल से अलग होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन दोनों में ही, क्योंकि एक प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की। उस सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान जो सॉइल होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, सॉइल का जो कंपोजिशन होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। आगे चलते हैं, ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस की दो ब्रांच है, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। तो जैसे कि पहले हम पेडोलॉजी में क्या देखते हैं कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, सॉइल बनी कैसे है, ये हमारे लिए क्या काम कर सकती है। इडेफोलॉजी, टू स्टडी द सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज इडेफोलॉजी। द फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो अब हमने ये पता कर लिया पेडोलॉजी में कि ये बनी कैसे है। तो अब ये जो चीज़ बनी है ये हमारे लिए काम किस तरह करती है, ये जो सॉइल होती है ये हमारे लिए काम किस तरह करती है, मतलब हम इसमें किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? इडेफोलॉजी में। और क्रॉप प्रोडक्शन का इस इडेफोलॉजी का मेन पर्पस क्या होता है? फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे